हेलो गाइस, मेरा नाम है पुलकित धमीजा। आई टीच फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एट क्लैरिटी। सो गाइस, इस वीडियो में हम उन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो कि आपकी यूपीएससी की जर्नी को डिफ़िकल्ट बनाती है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं, देन इट विल बी सुसाइडल फॉर यू। तो गाइज, ये वीडियो है पार्ट 3 ऑफ द सीरीज करेक्टिंग द माइंडसेट फॉर यूपीएससी। आई विल प्रोवाइड द लिंक in description. You can check it out. So, in this video, we are going to talk about 7 such suicidal mistakes. The first mistake is lack of a plan. आपने तैयारी तो शुरू कर दी है, पर आपके पास प्लान नहीं है। प्लान नहीं है कि आपने कब प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कब जीएस के हिसाब से मेंस की तैयारी करनी है, कब ऑप्शनल करना है, कब टेस्ट सीरीज करनी है। अगर आपके पास प्लान नहीं है, देन इट इज़ अ सीरियस ब्लंडर। अगर हम बस किताब पर किताब पढ़ते जाएंगे ना, और हमारे पास 1 साल पहले का कोई प्लान नहीं है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी शुरू भी करते हैं ना, तो आपके पास अगले 1 साल का प्लान होना चाहिए जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है उस टाइम में। तो फर्स्ट मिस्टेक जो सभी एस्पिरेंट्स करते हैं इज़ दिस। अब सेकंड मिस्टेक इज़ लैक ऑफ रिवीजन। सीरियस से सीरियस एस्पिरेंट्स, पढ़ने का इतना मटेरियल है कि हम पूरा टाइम बस पढ़ते ही रह जाते हैं, नए नए मटेरियल रेफ़र करते रहते हैं, या पढ़े हुए मटेरियल पे भी इतना गैप डाल देते हैं कि वो दोबारा उसको जब पढ़ते हैं वो नए सिरे से लगता है। तो दिस इज़ व्हाट मिस्टेक मैनी एस्पिरेंट्स डू। इस वजह से अटैम्प्ट आफ्टर अटैम्प्ट देते रहते हैं। किसी का मेंस रुक जाता है, किसी का प्रीलिम्स रुक जाता है। तो थर्ड मिस्टेक जिसकी हम बात कर रहे हैं इज़ चेंजिंग स्ट्रेटजीज फ्रिक्वेंटली। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई टॉपर की सुनता है, कोई टीचर की सुनता है, कोई अपने पीयर ग्रुप की सुनता है, कोई अपने सीनियर से सुनता है। सब अलग अलग स्ट्रेटजीज बताते हैं। आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी है ये आपको डिसाइड करनी है, और आप उस स्ट्रेटजी को ढूंढने में इतनी स्ट्रेटजीज चेंज करते रहते हैं, इतनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं कि आपकी एक स्ट्रेटजी भी नहीं बन पाती है और आपका काफ़ी टाइम बर्बाद हो जाता है। सो आपको स्ट्रेटजी सिर्फ एक बार बनानी है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर मेंटर जिससे आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि रतन टाटा वुड से, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड देन मेक देम राइट। सो आपको अपनी स्ट्रेटजी चाहे जो भी है, आपको उस पर फर्म रहना है, तब तक फर्म रहना है जब तक आपको नहीं दिख रहा है कि उस स्ट्रेटजी से रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तब आप स्ट्रेटजी चेंज करें, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। बट आप रिजल्ट आने से पहले ही रिजल्ट की टेंशन में अगर अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, इट विल बी अ ब्लंडर। सो नेक्स्ट मिस्टेक विच एवरी सीरियस एस्पिरेंट डू इज अंडर एस्टिमेशन। अंडर एस्टिमेशन क्या? आपने कई लोग देखे होंगे जिनका मेंस की तो बहुत अच्छी आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, पर वो प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते हैं। कई लोग प्रीलिम्स की इतनी अच्छी तैयारी कर देते हैं और मेंस की छोड़ देते हैं कि हम प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद कर लेंगे। तो प्रीलिम्स जैसे क्लियर होता है तो वो मेंस में बहुत स्ट्रगल करते हैं। और कुछ केसेस में तो गाइस लोग सी सेट की तैयारी नहीं करते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आई हैव सीन सम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु वर अनेबल टू क्रैक द सी सेट एग्ज़ाम। सो गाइज, आपको किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पार्ट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये सभी सिलेबस का पार्ट है, ये सभी आपके जर्नी का पार्ट है। यूपीएससी सभी से क्वेश्चन पूछेगी। आपका क्या इंटरेस्ट है या आपको क्या ठीक लगता है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, आपको सभी को टाइम देना पड़ेगा। सो द फिफ्थ मिस्टेक इज़ सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम टू मैनी टॉपर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको टॉपर से गाइडेंस नहीं लेनी है। टॉपर से आप गाइडेंस ले सकते हैं क्योंकि वो जर्नी से पास हो चुके हैं। हेयर आई एम यूजिंग द वर्ड एक्सेसिव गाइडेंस फ्रॉम टू मैनी टॉपर्स। अगर आप सभी टॉपर से आप गाइडेंस लेते रहेंगे ना, तो आपको बस वही बात होगी, आप स्ट्रेटजीज चेंज करते रहेंगे, क्योंकि सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, सबका अलग अलग माइंडसेट होता है, सबकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती है। वो सब टॉपर्स आपको अपने अपने हिसाब से बताएंगे, वो उनकी पर्सनलाइज्ड होगी जो भी स्ट्रेटजी वो आपको सजेस्ट करेंगे। और अगर आप काफ़ी सारे टॉपर्स को सुनेंगे
तो आप कंफ्यूज होते जाएंगे, और एक कंफ्यूज्ड माइंड कैन नेवर डू वंडर्स। सो मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रस्टेड टॉपर्स। आप सिर्फ उन्हीं टॉपर्स को सुने जो जिन पे आपको ट्रस्ट है, जो आपको लगता है कि ये हमारे हिसाब से कहते हैं, जो आपको मतलब अपील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्षत जैन इज सच ए टॉपर। आई हैव रिकमेंडेड इट टू मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि वट एवर ही सेज इज वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स। सो ट्रस्टेड टॉपर्स में आपको कोई ऐसा टॉपर चुन लेना है, फॉर एग्जाम्पल टीना डाबी या कोई, जिसकी स्ट्रेटजीज आपके माइंडसेट से मैच करती है। फिर आपको अपनी पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी बनानी है जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। द सिक्स्थ मिस्टेक विच मैनी सीरियस एस्पिरेंट्स डू इज एक्सेस सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया इज सो कॉमन, एवरीवन यूजेज इट, और अगर कोई आपको कहता है ना कि 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया को मत यूज़ करो, तो आप समाज से काफ़ी पीछे छूट जाओगे। तो सोशल मीडिया हम छोड़ नहीं सकते हैं, बट हेयर आई हैव यूज द वर्ड एक्सेस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज हार्मफुल। लिमिट में रह के सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, बट हेयर वन मोर थिंग विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू इज, जो भी एस्पिरेंट तैयारी में जुटे होते हैं ना, वो अपनी फिजिकल हेल्थ को दे कीप इट असाइड। उससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में उनकी फिजिकल वेलबींग बिगड़ने लग जाती है, बिकॉज अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो आपको अपनी फिजिकल वर्कआउट आपको बराबर करता रहना है। जो लोग फिटनेस एंथुजियास्टिक्स है वो फिजिकल वर्कआउट कर सकते हैं, और जो लोगों को फिटनेस में एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है, वर्कआउट करने में दिक्कत होती है, वो अपना कोई गेम चुन सकते हैं जो उन्हें पसंद हो, से क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या कुछ। वो डेली उसे वो खेलते रहें, तो उससे क्या होगा, उनका माइंड फ्रेश भी रहेगा, उनका जो कैपेसिटी है लर्निंग की वो भी बढ़ेगी, उनका आउटपुट भी बढ़ेगा, और हेल्थ इज़ वेल्थ। नेक्स्ट मिस्टेक इज एक्सेसिव मसूरी ड्रीमिंग और एक्सेसिव डे ड्रीमिंग। बहुत एस्पिरेंट्स है वो सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हम मसूरी के सपने लेते रहते हैं, लवासना, भारत दर्शन, टॉपर स्पीचेस, ये सब ठीक है, ये सब अपनी जगह ठीक है, इट कीप्स यू मोटिवेटेड, आई एक्सेप्ट इट। बट एक बड़ा डिसएडवांटेज इसमें ये होता है कि आप लोग रिजल्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में इतना सोचने में अपने आप को बिजी कर लेते हैं कि आप अपने टारगेट को ना बहुत बड़ा कर लेते हैं। आपका इस वक्त गोल होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का, ना कि आपका गोल होना चाहिए कि वो जो भी फैंटेसी वर्ड आपने अपने अराउंड बनाया है। तो गीता सेज इज कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो आप रिजल्ट को असाइड रख के एक बार सिर्फ बैठ के सिर्फ प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम को क्रैक करने की प्रिपरेशन करें। अगर आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं तो जो भी आपने फैंटेसी वर्ड बनाया है, इट विल बी लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। So here we are going to revise all the points which we have discussed. First mistake is lack of a plan. Not having a plan is a serious blunder. The second thing is lack of revision. जो लोग रिवाइज नहीं करते हैं वो या तो मेंस उनका रुकता रहता है या प्रीलिम्स उनका रुकता रहता है, तो आपको रिवीजन को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। थर्ड थिंग इज़ चेंजिंग स्ट्रेटजीज फ्रिक्वेंटली। आपको अपनी स्ट्रेटजीज फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करनी है, आपको एक स्ट्रेटजी बनाना है, उस पर काम करना है। अगर रिजल्ट नहीं आता है तब आपको चेंज करनी है। फोर्थ थिंग इज़ अंडर एस्टिमेटिंग एनीथिंग, प्रीलिम्स, मेंस और सी सेट। आपको कुछ भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आपको सबको साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि यूपीएससी तीनों को पूछेगा। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ टू मैनी टॉपर्स। आपको बहुत सारे टॉपर से गाइडेंस नहीं लेनी है, आपको अपना ट्रस्टेड टॉपर चुनना है, उसी के हिसाब से चलना है। एंड द सिक्स्थ थिंग इज़ पुटिंग हेल्थ असाइड। आपको अपनी हेल्थ को साइड नहीं रखना है, आपको हेल्थ को साथ साथ लेके चलना है आपकी जर्नी में। एंड द लास्ट थिंग इज़ एक्सेसिव डे ड्रीमिंग। आपको इसके बजाय अपने
कर्म पे विश्वास करना है। दीज आर माई अपकमिंग कोर्सेज ऑन यूट्यूब। सो गाइज, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।